Hello, welcome back to again from online class. I am Santri Public School. Today I am continue the fourth chapter of your English Behave book, and the title of this chapter Actively Beautiful Mind. Part 6. Chapter 4. So my dear student, in the previous classes I told you about the love story of the Albert Einstein. कि देखिए उन्होंने कैसे रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल था, रिलेटिविटी का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था वो कैसे प्रूव किया। अब देखते हैं इससे आगे। देखिए आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921। इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है कि देखिए नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए दिया गया इन्हें। वो कब दिया गया? 1921 में। He was showered with honor। उन पे सम्मानों की बारिश हुई, मीन्स उन्हें सम्मान मिला हर जगह से। एंड इनविटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे विश्व भर से उनके लिए क्या आने लगे? आमंत्रण, इनविटेशन आने लगे। एंड लॉर्ड बाय द प्रेस, और देखिए प्रेस के द्वारा भी उनकी प्रशंसा की गई। मीन्स फिजिक्स में उन्हें जब नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो क्या हुआ? इसका मतलब वो वर्ड पॉपुलर हो गए। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fusion and fission in Berlin had American physics in an uproar. Many of them had fled from places just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis would build and use an atom bomb. देखिए अप्रोच क्या होता है? देखिए वेरी अपसेट। When the Nazis came to power in Germany in 1933, देखिए 1933 की बात है कि जब नाजी जर्मनी की सत्ता में आई, और नाजियों का मेन लीडर कौन था? आप जानते होंगे, हिटलर, एडल्फ हिटलर। तो नाजिया थी वो क्या थी? एक कास्ट थी, ये भी एक नाजिया, जिसका मेन लीडर कौन था? हिटलर। तो वो कहना चाहते हैं कि जब 1933 में जब नाजी जर्मनी की सत्ता में आए तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तब क्या हुआ कि आइंस्टीन कहाँ सेटल हो गए? यूनाइटेड स्टेट। वो यूनाइटेड स्टेट में सेटल हो गए आइंस्टीन। 5 years later, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर। और देखिए 5 साल बाद बर्लिन के अंदर जो प्रोसेस थी वो किसकी? एटॉमिक बम की। वो क्या हुई? स्टार्ट होने की खोजने अमेरिका के जो फिजिक्स के फिजिशियन थे उन्हें क्या कर दिया? बहुत परेशान कर दिया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसेज, और देखिए उनमें से बहुत से फेजिम के कारण भाग गए। जैसे कि आइंस्टीन भाग गए। जैसे देखिए फेजिज्म क्या होता है कि देखिए
इधर के उधर हो जाना, उधर के इधर हो जाना। जैसे कि देखिए आइंस्टीन कहाँ के थे, जर्मन के, वो कहाँ चले गए, अमेरिका, कुछ अमेरिका के कहाँ चले गए, जर्मन में। इधर के कुछ व्यक्ति इधर उधर हो गए, इसे कहते हैं भाग जाना। खतरनाक मीन्स ये है कि इधर की साइड से उधर की ओर चले जाना, अप्रोच। just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build as use an atomic bomb. और वे भयभीत थे कि नाजीवादी अणु बम बना और उसका प्रयोग कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president. एक साथी की प्रार्थना पर आइंस्टीन wrote a letter to the American president. आइंस्टीन ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके लिए क्या लिखा, एक पत्र लिखा और अगस्त 1939, इन विच ही वार्ड, जिसमें आइंस्टीन ने चेतावनी दी कि ये सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, अगर इस प्रकार का एक सिंगल बम भी एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर एक पोर्ट पे भी एक्सप्लोडेड होता है तो क्या होगा, विस्फोट होगा। अगर एक पोर्ट में विस्फोट हुआ तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो इसके साथ माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, बहुत बर्बादी होगी, द होल पार्ट, द होल पोर्ट टुगेदर, वो पोर्ट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन टुगेदर इसके साथ विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और जिसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसमें भी क्या होगी, बहुत डिके होगी, बहुत डिस्ट्रॉयनेस होगी। His word did not fail to have an effect. मीन्स उनके जो शब्द थे did not fail, असफल नहीं हुए, to have an effect, एक प्रभाव डालने में। मीन्स जो आइंस्टीन ने लेटर लिखा था उस पर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट उसके लेटर से क्या हुए, बहुत इम्प्रेस्ड हुए। मीन्स उन्होंने उसके लेटर के बारे में सोचा। एंड द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब, तो क्या किया कि अमेरिका ने डेवलपमेंट विकसित किए द एटॉमिक बम, अमेरिका ने एटॉमिक बम विकसित किए इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओवन, किससे, अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट थे जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापान सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। और देखिए जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था तो ये फेमस न्यूज है और सबको पता है कि क्या किया था कि अमेरिका ने ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटी, जापान की जो हिरोशिमा और नागासाकी थे उन पे क्या किया था, एटॉमिक बम फेंका था। कब, अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 में नागासाकी एंड 9 अगस्त को फेंका था हिरोशिमा पे, शायद कुछ ऐसा ही है। अगस्त 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तब फेंके थे। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। देखिए आइंस्टीन वाज डीपली शेकन मीन्स कांप गए, डीपली मीन्स गहराई से। आइंस्टीन कांप गए इस तबाही से, जब तबाही की थी तो नागासाकी और हिरोशिमा एकदम ध्वस्त हो चुके थे, तो वो एकदम क्या हुए, कांप गए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव, मिसिव देखिए मिसिव क्या होता है, लॉन्ग हैंड, तो क्या किया आइंस्टीन ने, ही रोट ए पब्लिक मिसिव, उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। इन इट ही प्रपोज्ड, उनमें उन्होंने सुझाव दिया था फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि वो क्या करे, फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व की सरकार बनाने की पेशकश की। उन्होंने क्या किया कि विश्व में कोई क्या बने, एक सरकार बने। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया उनके इस बात का। जो लेटर लिखा था आइंस्टीन ने, पहला लेटर लिखा था उसका तो प्रभाव पड़ा था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो दूसरे लेटर में आइंस्टीन ने क्या लिखा था, क्या बने, एक विश्व की सरकार बने। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, और देखिए अब नेक्स्ट डिकेड में, अगले दशकों में, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन कहाँ इन्वॉल्व हुए, पॉलिटिक्स, राजनीति में गए वो। एगिटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स होल्डिंग अप
और उन्होंने आंदोलन किए और हथियारों के निर्माण के अंत के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिए, आंदोलन स्टार्ट कर दिए। एंड हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपियन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अब वो क्या के लिए काम कर रहे थे, पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और प्रजातंत्र के लिए। मीन्स क्या है कि अब देखिए आइंस्टाइन ने क्या वर्क कर दिया, पीस शांति के लिए, और पब्लिक वेलफेयर में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए वो कहाँ रहे, 8 डिकेड्स तक पॉलिटिक्स में भी क्या लिया, पार्टिसिपेट किया। क्या के लिए, जिससे पीस मिले एंड डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र की और लोगों की भलाई हो, वेलफेयर के लिए वो काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और देखिए मेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, और देखिए आइंस्टीन डाइड कब हुए, और 1955 में आइंस्टीन क्या हुए, डाइड हुए। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। एट द एज ऑफ 76, और उनकी एज कितनी थी, 76 में वो क्या हुए, डाइड हो गए। ही वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज एज ए मच ए साइंटिफिक जीनियस। और देखिए ही वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, और वो क्या थे, एक विजनरी होता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाले थे, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और एक देश के नागरिक थे, एज मच एज ए साइंटिस्ट जीनियस, और क्या थे, वो एक साइंटिस्ट जीनियस भी थे। तो देखिए संसार ने क्या किया, जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की मृत्यु हुई, तो उसका एक भविष्य दृष्टा और विश्व नागरिक और उतना ही वैज्ञानिक और जीनियस बुद्धि वाला, मतलब जीनियस माइंड के रूप में उनको जाना गया। मतलब क्या क्या, एक तो वो क्या थे, फ्यूचर प्रेडिक्ट, दूसरी चीज वर्ल्ड सिटीजन, एक संसार के अच्छे नागरिक, एज ए जीनियस पर्सन, और जो उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्हें क्या माना गया, एक जीनियस पर्सन के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे पता चलता है कि देखिए भाई यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ। इसमें आपने आइंस्टीन के बारे में पढ़ा, उन्होंने देखिए जिसके लिए कितना कुछ किया, वर्ल्ड के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने फिजिक्स में भी एक अच्छा अपना काम किया, और पॉलिटी में भी गए, और लोगों की भलाई के लिए देखिए, शांति के लिए भी उन्होंने मांग की। तो इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा था, क्वालिटियों से भरा हुआ था। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें भी फॉलो करनी चाहिए ऐसी क्वालिटी, जस्ट लाइक द एज ग्रेट पर्सन। ये जो वास्तव में ट्रूली वाइज ब्यूटीफुल माइंड कहा गया है, तो इसी से कहा गया है कि देखिए उन्होंने तो वर्क भी किया पूरे वर्ल्ड के लिए, और उन्होंने पीस के लिए भी आंदोलन चलाए, राजनीति में हिस्सा लिया। तो इससे क्या पता चलता है कि वास्तव में ही आइंस्टीन थे एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड थे। थैंक यू, आपका चैप्टर फिनिश हुआ।